छात्रों, कल हमने हिंद माता संबोधन में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने आखिरी सवाल लिया था आ काव्यमा राष्ट्र प्रेमनो भाव रजू थयो छे, ये उत्तर था। हम स्वाध्याय की ओर आते हैं। स्वाध्याय में पहला सवाल का अपन इंस्ट्रक्शन आप सूचना देखिए। नीचे ना प्रश्नों ना उत्तर लखो। नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, पहलो प्रश्न, भारत में कया कया धर्म पाळती प्रजा वसे छे? भारत में कौन कौन से धर्म पालने वाली प्रजा बसती है? तो एनो जवाब छे, लखो, भारत में हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, जैन, सिख वगैरह धर्म पाळती प्रजा वसे छे। प्रश्न नंबर 2, भारत भूमि ने कवि माता तरीके केम संबोधे छे? भारत भूमि को कवि माता के रूप में क्यों संबोधित करते हैं? तो उसका उत्तर लिखिए। भारत भूमि ने कवि माता तरीके संबोधे छे कारण के ते सहुने समान रीते पाळे पोसे छे। ते समान रीते तमाम प्रकारना लोको कोईपण भेदभाव वगर रहे छे। जेम माता बधा बाळकोने समान गणे छे, तेवी रीते लोको भारत देशनी अंदर समान रीते रहे छे। आथी भारत भूमि ने कवि माता तरीके संबोधे छे। अगला सवाल, तीसरा, भारत में वसती प्रजा ने कवि समान शा माटे गणे छे? भारत में वसती प्रजा ने कवि समान એટલા માટે ગણે છે કારણ કે જેમ માતાના તમામ બાળકો એક સમાન હોય છે, તેવી રીતે ભારતમાંના તમામ પ્રકારના ધર્મ પાળતા લોકો ભારત માતા માટે સમાન છે। આથી ભારતમાં વસતી પ્રજાને કવિ સમાન રીતે ગણે છે। પ્રશ્ન નંબર 4, ભારતના માતાના સંતાનો છેલ્લે શી પ્રાર્થના કરે છે? ભારત માતાના સંતાનો છેલ્લે પ્રાર્થના કરે છે કે અમે બધા પરસ્પર એકબીજાને પ્રેમથી રહીએ અને એકબીજાને સહયોગ કરે તેવી પ્રાર્થના કરે છે। તો આ રીતે પ્રાર્થના કરે છે। અને प्रश्न 5, प्रार्थना विषय 6-7 वाक्यों लखो। प्रार्थना के बारे में 6-7 वाक्य लिखिए। पहला वाक्य, प्रार्थना ए हृदयनु स्नान छे। प्रार्थना करवाथी मन शुद्ध थाय छे। आपणे जेने मानीए छे त्यारे तेने प्रार्थना करीए छीए। आपणे ज्यारे संकटमां होईए अथवा तो भगवानना शक्तिनी प्रशंसा करवी होय त्यारे आपणे प्रार्थना करीए छीए। प्रार्थना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर अने विभिन्न जग्याए अलग अलग रीते थाय छे। अलग अलग थती प्रार्थना होवा छतां ईश्वर में एक रीते ते पहोंचे छे। प्रार्थना करवाथी मन ने शांति मळे छे। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना के बारे में 6-7 वाक्य लिख सकते हैं। अब स्वाध्याय के प्रश्न 2 में आइए, जिसमें माग्या मुजब विगत लखो। जिस प्रकार से जानकारी मांगी गई है उसके बारे में विगत यानी डिटेल लिखिए। कैसे होगा? तो इसमें आप देखिए एक टेबल बना है, धर्मनु नाम, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ख्रिस्ती, पारसी, जैन, बौद्ध लिखा है। उसके धर्म गुरु को क्या कहा जाता है, उनका धर्म ग्रंथ कौन सा होता है, धर्म स्थान का नाम क्या है, धर्म प्रतीक क्या होता है और उनके मुख्य त्यौहार क्या होते हैं। तो उसमें इस तरह से लिखेंगे, जैसे धर्मनु नाम है तो हिंदू, तो धर्म गुरु तो उसमें लिखेंगे संत, पंडित। धर्म ग्रंथ तो उसमें रामायण, महाभारत, वेद। धर्म स्थान तो बोले मंदिर। धर्म प्रतीक तो बोले स्वस्तिक, ओम। मुख्य त्यौहार तो दिवाली, दशहरा, होली इत्यादि। मुस्लिम में धर्मगुरु तो बोले मौलवी।
धर्म ग्रंथ कुरान, धर्म स्थान मस्जिद, धर्म प्रतीक उनका चांद सितारे वाला होता है, आपने देखा होगा वो। मुख्य त्यौहार ईद। सिख के धर्म गुरु, तो उसमें उनके जो गुरु होते हैं वो धर्म ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहब, धर्म स्थान गुरुद्वारा, धर्म प्रतीक आपने देखा होगा उसमें तलवार और एक बर्छी रहती है, 2 तलवार और बीच में धर्म वो। और मुख्य त्यौहार उनका बैसाखी, गुरु गोविंद साहब का जन्मदिन इत्यादि। ख्रिस्ती धर्म में धर्म गुरु को फादर कहते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल, धर्म स्थान चर्च, धर्म प्रतीक क्रॉस प्लस का निशान आप देखते होंगे। मुख्य त्यौहार क्रिसमस। पारसी के धर्म गुरु देखना पड़ेगा। धर्म ग्रंथ उनका जैन अवेस्ता, धर्म स्थान को अगियारी बोलते हैं, धर्म प्रतीक उनका अग्नि है, मुख्य त्यौहार उनका पटेटी है। जैन धर्म के जो है उनको यति कहते हैं धर्मगुरु को, या मुनि कहें। धर्म ग्रंथ उनका जैन धर्म का जो होता है। धर्म स्थान में उनके मंदिर, और मुख्य त्यौहार उनका जो है वो महावीर जैन की जन्मतिथि। उसी तरह से बौद्ध के धर्मगुरु, उनका धर्म ग्रंथ, धर्म स्थान पैगोडा, धर्म प्रतीक और मुख्य स्थान बुद्ध जयंती है। तो इस तरह से हमने ये स्वाध्याय पूरा किया। प्रश्न 3 पे आते हैं। तो નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો કોષ્ટકમાંથી શોધીને લખો। तो ये दिया है कोष्टक, उसमें वो शब्द मिल जाएंगे आपको, उसको अलग अलग कलर से करना है। जैसे ज्ञानी, तो उसमें आप देखिए 1 2 3 चौथी लाइन में, और पीछे से दूसरा ज्ञानी का है ना, अज्ञानी दिख रहा है वहाँ पे। निरोगी का रोगी, उस तरह से आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। रोगी। तवंगर, तो उसमें निर्धन, उच्च तो नीच, समान असमान, साक्षर तो निरक्षर, आप उसमें से ढूंढ लीजिएगा। चौथा सवाल इसमें है काव्य पंक्तियों पूर्ण करो। पोषो तमे सहु ने, है ना, वहाँ से लेके संतान सौ तमारा। दूसरा है सौनी समान माता, वहाँ से लेके सौवे संतान सौ तमारा। इस प्रकार से आपको ये काव्य पंक्तियाँ लिख लेनी है। अच्छा, इसका मतलब ये है काव्य पंक्तियाँ लिखना है, परीक्षा में भी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कविता याद होना चाहिए। तो आप सभी ये कविता याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लें, मुखाग्र कर लें, रट लें। विविधतामा एकता विषय 8-10 वाक्यों लखो। तो अपन इसके लिए एक निबंध लिख सकते हैं 10 वाक्य का कि विविधतामा एकता। तो लिख सकते हैं कि આપણો ભારત દેશ વિવિધતાઓના દેશ છે। આપણા દેશમાં અનેક પ્રકારના રાજ્યો છે। દેશની અંદર અલગ અલગ રાજ્યોની અલગ અલગ ભાષાઓ છે। દેશની અંદર જે રાજ્યો છે ત્યાં તેમની રહેણી કરેણી અને ખાનપાન પણ અલગ છે। એમ છતાં આપણો દેશ એ એકતાના સૂત્રમાં રહેલો છે। વધુમાં વિવિધ ધર્મો હોવા છતાં પણ સૌ હળીમળીને શાંતિથી રહે છે। આમ વિવિધતામાં એકતા એ વિશ્વના માટે એક ઉદાહરણરૂપ છે અને લોકો આના પ્રત્યે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે। આમ આ આપણું એક બળ છે અને આ એક વિશેષતા છે કે કઈ પ્રકારના ધર્મો, ભાષા, રહેણી કરેણી, ખાનપાન અને સાથે સાથે ભૌગોલિક સ્થિતિ પણ અલગ અલગ છે। ક્યાંક દરિયો છે તો ક્યાંક પહાડ છે, ક્યાંક રણ છે તો ક્યાંક જંગલ છે। આ રીતે અલગ અલગ ભૌગોલિક અવસ્થાઓમાં હોવા છતાં આપણો ભારત દેશ અખંડ છે, એક છે, તે આપણી વિશેષતા છે। પ્રવૃત્તિમાં આપણે જોઈએ તો દેશભક્તિ ગીત અંક તૈયાર કરો। તો દેશભક્તિ અંક તૈયાર કરવામાં તો બહુ ટાઈમ લાગશે, એટલે કોઈ પણ એક દેશભક્તિ ગીત ગુજરાતીમાં તૈયાર કરવું। ગુજરાતના ભાષા, લોકજીવન, નૃત્ય, કલા, પોશાક તેમજ ઉજવાતા તહેવારો વિશે માહિતી મેળવી પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરો।
તમે લોકો તમારી પ્રવૃત્તિની નોટબુકમાં ગુજરાતીના ભાષા, તેનું લોકજીવન, નૃત્ય, કલા, પહેરવાતા પોશાક અને તહેવારો વિશે બે લાઈન લખીને ચિત્ર સહિત તેમાં મૂકી દેજો. છેલ્લો સવાલ છે, પ્રવૃત્તિમાં વિવિધ ધર્મો વિશે માહિતી મેળવી સચિત્ર અંક તૈયાર કરો. તો તેમાં તમે વિવિધ ધર્મોના નામ લખો. હમણાં આપણે એક સવાલ જોયો જેની અંદર હિન્દુ, તો એના વિશે જાણકારી મૂકવાની, એમના પંડિત, એમના મંદિર, એમના તહેવાર, એમનો અંક, તેના ચિહ્નો, એ રીતે ખ્રિસ્તી, શીખ, જૈન, બૌદ્ધ, આ બધાના પણ તમે ચિત્રો મૂકીને એનો અંક પ્રવૃત્તિમાં તૈયાર કરી શકો છો. આમ તમારો આ પાઠ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. આ કાર્ય કરી અને કાલ સુધી મને બતાવો.